पाकिस्तान में क़ब्ल वक्त पैदा होने वाले बच्चे जो हैं उनके अंदर अंधेपन की शरह आलमी औसत से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि इंतहाई ख़तरे और तशवीश का बाइस बन चुकी है। रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी या फिर ROP नामी ये जो बीमारी है, इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन इसकी बर वक्त तशख़ीस जो है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बर वक्त तशख़ीस नहीं हो पाएगी, बर वक्त स्क्रीनिंग नहीं होगी, तो इस तरह के केसेस जो है ना उनको नहीं रोका जा सकेगा। तो इसलिए डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कहते हैं कि भाई स्क्रीनिंग बर वक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, स्क्रीनिंग आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। आप लोग अपने इलाकों में जाया करें ऐसे लोगों के पास कि जो आपको एजुकेट करते हैं और इस तरफ पुश करते हैं। आज इस बहुत ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नेज़ा मकबूल मौजूद हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है BBS FCPS ऑफ्थेल्मोलॉजी, FCPS पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी और अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में होते हैं। मैम और अस्सलाम वालेकुम कहते हैं उनको, गुड मॉर्निंग एंड अ बिग ओल्ड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कितना बड़ा इशू है ये हमारे पास कि जो स्क्रीनिंग से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वक्त पे तशखीस नहीं हो पाती। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करने लगे हैं, और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये चाहती हूँ कि हम आज ये जो भी बात करें इससे इतनी अवेयरनेस लोगों में क्रिएट हो कि हर इंसान, हर बंदा जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है वो जान जाए कि रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी आखिर क्या चीज़ है और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है बच्चों की विजन को बचाने में। बेसिकली रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी एक ऐसी बीमारी है जो उन बच्चों को होती है जो अपने प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, यानी कि जिनकी हमल की मुद्दत जो है वो कंप्लीट नहीं होती और वो उससे पहले पैदा हो जाते हैं। इंटरनेशनली जो इसका क्राइटेरिया है वो ये है कि 32 वीक्स पे अगर कोई बच्चा पैदा हो गया है या उसका बर्थ वेट जो है वो 2 kg से कम है तो उसको स्क्रीनिंग की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान में हमने इस क्राइटेरिया को मजीद लीनियंट रखा हुआ है, और जो भी बच्चे 2 kg वेट के साथ पैदा होते हैं और जिनका भी गेस्टेशनल एज यानी हमल की मुद्दत जिनकी 35 वीक्स पे हो जाती है, उनको हमें ROP स्क्रीनिंग मैंडेटरी होती है उन बच्चों के अंदर। अब ROP स्क्रीनिंग का क्या तरीका कार है वो बताना इसमें बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हर बच्चा जो भी प्रीमेच्योर पैदा होगा उसको पैदाइश के 4 हफ्ते के बाद ROP स्क्रीनिंग सेंटर में भेजा जाए, लाया जाए और वहाँ पर उसका मुआयना किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जितने भी सेटअप्स हैं, जितने भी जहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पर ये अवेयरनेस नहीं होती कि अगर कोई बच्चा पैदा हो गया है वक्त से पहले तो उसका सिर्फ सांस बहाल करने की तरफ डॉक्टर्स का ध्यान होता है या बच्चे की जान बच जाए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई बज़ाहिर अलामत आंख में शो नहीं हो रही होती। इवन जो पीडियाट्रिशियन या जो भी बच्चों का डॉक्टर उन बच्चों को चेक कर रहा होता है वो भी ये नहीं देख पाता कि इस बच्चे की नजर में कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि इसको स्क्रीन आउट होने की जरूरत है। बट इस अवेयरनेस को देने का मकसद यही है कि हर बच्चा जो प्रीमेच्योर पैदा होगा वो एक स्पेशल पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कम से कम ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास उस बच्चे को लेकर जाया जाए। हमारे पास एक स्पेशल इक्विपमेंट होती है, 20 डायोप्टर्स का लेंस हमें चाहिए होता है जिससे हम उस बच्चे को प्रॉपर चेकअप उसका करते हैं। अच्छा अल-शिफा में हमारे पास ROP मैं आ जाती हूँ कि कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए एंड देन उसके हम एक्सपेंसेस पे भी बात करेंगे। पहले मैं ये समझना चाहूँगी कि एक प्री मेच्योर बर्थ जिस बच्चे की होती है उसके अंदर कितने % चांसेस होते हैं कि उसको ये बीमारी हो सकती है, और ओवर द इयर्स डेटा जो है ना वो इस सिलसिले में क्या कह रहा है, क्या ये तादाद बढ़ी है या फिर स्टेबल एक ही जगह पे रुकी हुई है? देखिए हमारे कंट्री में तो क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से ये तादाद बाकी दुनिया के जो भी आपके पास क्रेडेंशियल्स होते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट जा रही है। पाकिस्तान में तो जो इसकी प्रेवलेंस है वो तकरीबन 32 से 35% बच्चों में ये बीमारी पाई गई है, और अगर इसका बर वक्त इलाज और स्क्रीनिंग ना की जाए तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसकी आखिरी स्टेज पे लैंड कर जाते हैं जो कि बेनाई जिसमें अंधापन आता है। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपरली इसको स्क्रीन आउट ऑन द टाइम कर सकते हैं तो बहुत सारे बच्चों को हम बचा सकते हैं टाइमली इंटरवेंशन से, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको बर वक्त ट्रीट करें। और हमारे पास अल-शिफा में ये सारी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद हैं, कोई एक्सपेंस नहीं है इसके ऊपर, कोई ऐसी स्टेज पर जाकर डॉक्टर नेज़ा बच्चे जो है ना उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं रहता? आप कह रही हैं कि एक प्री मेच्योर बच्चा उसके 4 वीक्स के अंदर अंदर उसकी स्क्रीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो टेस्ट आप बता रही हैं वो होना ज़रूरी है।
किस स्टेज के बाद ये पॉसिबल नहीं रहेगा कि अगर उस बच्चे को बीमारी हो गई है तो उसके बाद उसका इलाज नहीं हो सकता? देखिए, वो तो डिपेंड करता है। अगर 4 वीक्स के बाद अगर बहुत लेट कर दिया गया है बच्चे को, ठीक है, उसको कभी किसी को कोई अवेयरनेस ही नहीं थी, किसी ने उसको ये बताया ही नहीं कि उसकी आंखों का चेकअप होना ज़रूरी है, और वो हमारे पास लेटर स्टेजेस में प्रेजेंट करेगा, तो उसमें फिर ऐसे बच्चों की आंखों का पर्दा बनता ही नहीं है, और वो डिटैचमेंट उसको हम कहते हैं कि वो पर्दा उखड़ जाता है। बट स्टिल हमारे पास यहाँ पर रेटिना की फैसिलिटीज़, रेटिना का अलग से क्लिनिक है। हम ऐसे बच्चों को स्टिल वी आर वेरी होपफुल, हम वहाँ पर भी उन बच्चों को रेफर करते हैं, उसको भी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जितना पॉसिबल हमारे पास हो, हम विजन को बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। अच्छा, स्क्रीनिंग के बारे में थोड़ा सा बता दें, स्क्रीनिंग कहाँ पे हो सकती है और स्क्रीनिंग कितने में होती है, कॉस्ट क्या है, किस तरह से जो गरीब खानदान हैं कि जहाँ पे अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो नहीं स्पेंड कर सकते, वो किस तरह से स्क्रीनिंग तक रसाई हासिल कर सकते हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें बिल्कुल कोई प्रिविलेज और नॉन प्रिविलेज वाली तो कोई बात है ही नहीं। वी एज डॉक्टर्स हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अल-शिफा में, हमारे पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। हर चीज़ आप हमारे पास लाएं। पिछले काफ़ी अरसे में हमारे पास हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि बिल्कुल अंडर प्रिविलेज थे और उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, उनसे हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट किया है, स्क्रीनिंग की गई है। अगर स्क्रीनिंग पे उनको ऐसी बीमारी निकली है जिसको इलाज की ज़रूरत है, जिसमें लेज़र ट्रीटमेंट और इंजेक्शंस का ट्रीटमेंट होता है, तो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को मतलब समझाने की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि अगर आपको ये लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आपका बच्चा अंधा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमारे पास आए, हमारे पास प्रॉपर प्रोटोकॉल है और हम प्रॉपर स्क्रीनिंग के तहत आपके बच्चे की नजर बचाने में थैंक यू मैम, आपने अपने वक्त में से वक्त निकाला और आपने हमें ज्वाइन किया और आपने बताया कि ये चीज़ ऐसी है कि जिसको अवॉइड किया जा सकता है। स्क्रीनिंग बिल्कुल फ्री है और आप लोग वहाँ पे मुफ्त इलाज करके दे रहे हैं लोगों को, स्क्रीनिंग मुफ्त करके दे रहे हैं लोगों को, और ऐसा प्रॉब्लम के जहाँ से रिटर्न नहीं हो पाते उस पर भी आप कोशिश करते हैं। अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल, अगर आपका बच्चा खुदा न खास्ता या आपके इर्द गिर्द जाने वाले जो है उनके अंदर कोई बच्चा ऐसा है जो प्री मेच्योर जिसकी पैदाइश हुई है, तो 4 हफ्तों के अंदर अंदर उसकी स्क्रीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको लेकर जाइए अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल रावलपिंडी और वहाँ पर मुफ्त में ये स्क्रीनिंग हो जाएगी और आप किसी की ज़िंदगी जो है ना, किसी का फ्यूचर उसको बचा सकते हैं।